Hi students, good morning. Myself Lokesh, welcome to chemistry classes. हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर और एमएससी फाइनल ईयर के अंदर हेटेरोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हेटेरोकेमिस्ट्री के अंदर यहाँ नॉमेनक्लेचर चल रहा है और नॉमेनक्लेचर के अंदर से पहले की क्लास के अंदर जो फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक जो रिंग होती थी उनके अंदर नॉमेनक्लेचर की चर्चा चल रही थी। आज हमारा टॉपिक चलेगा इसके अंदर आज हमारा टॉपिक चलेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम इन विच टू बेंजीन रिंग आर कनेक्टेड विद हेटेरो। दो बेंजीन रिंग जब हेटेरो एटम के साथ में कनेक्टेड होती है तो उनका जो नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, इसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जब दो बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड होती है हेटेरो एटम के साथ तो इसके अंदर ये इनका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो दो प्रकार से करते हैं। ठीक है, नंबर एक की बात करते हैं इफ बोथ हेटेरो एटम आर सिक। ठीक है, यदि दोनों क्या हो, दोनों जो हेटेरो एटम होते हैं वो दोनों हेटेरो एटम क्या हो, समान, तो उनका जो नॉमेनक्लेचर करते हैं वो कैसे करते हैं, यहाँ हम इनकी चर्चा करेंगे। देखो इसके अंदर बहुत हेटेरो एटम आर सिक, यदि दोनों हेटेरो एटम सेम होते हैं, ठीक है, तो इन द नेम ऑफ द सिस्टम थीटा is used as a prefix is both hetero atom are nitrogen। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, केवल नाइट्रोजन। ठीक है, both hetero atom are क्या, नाइट्रोजन। यदि कोई भी सिस्टम है, सिस्टम के अंदर दोनों हेटेरो एटम नाइट्रोजन है तो वहां पर परफिक्स के रूप में हम फीनो को काम में लेते हैं, किसको यूज में लेते हैं, फीनो। ठीक है, और इसके अलावा जो अदर जो रिंग होती है, अदर रिंग के अंदर अदर हेटेरो एटम होता है या फिर अनदर आर यूज सफिक्स इज हेटेरो एटम अदर देन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। जो नाइट्रोजन के अलावा जो भी हेटेरो एटम उपस्थित रहते हैं उनके लिए जो परफिक्स जो सफिक्स के लिए सफिक्स हम यूज करते हैं। ठीक है, वहां पर हम क्या काम में लेते हैं, सफिक्स को काम में लेते हैं। ठीक है, और यदि नाइट्रोजन होता है तो वहां पर हम फीनो काम में लेते हैं परफिक्स के रूप में। ठीक है, तो देखो when both hetero atom are same, यदि दोनों हेटेरो एटम क्या है, समान है, तो यदि दोनों हेटेरो एटम समान है तो उनका जो नॉमेनक्लेचर हम किस प्रकार से करते हैं, इधर हम इसकी चर्चा करेंगे। देखो यदि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के अलावा हेटेरो एटम है तो इन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो both hetero atom are same for nitrogen। यदि दोनों हेटेरो एटम दो बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड है और मध्य के अंदर दो हेटेरो एटम क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन के लिए हम यहाँ सफिक्स के रूप परफिक्स के रूप में क्या काम में लेते हैं, फीनो, साथ में सफिक्स एजीन काम में लेते हैं। ठीक है, क्या काम में लेते हैं, एजीन। उसके बाद में यदि नाइट्रोजन के अलावा कोई भी हेटेरो एटम पाया जा रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन के अलावा हेटेरो एटम पाया जा रहा है तो उनका जो नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले नेम ऑफ हेटेरो एटम, हेटेरो एटम का क्या कर लिखते हैं, नाम लिखते हैं, और उसके बाद में सफिक्स के रूप में क्या काम में लेते हैं, एंथ्रीन काम में लेते हैं, सफिक्स के रूप में क्या काम में लेते हैं, एंथ्रीन। ठीक है, ये सब हमारे को एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं,
देखो हमारा एग्जाम्पल है, हम इस एग्जाम्पल की बात करते थे, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल के अंदर दो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन और ये बेंजीन आपस में कनेक्टेड है, दो हेटेरो एटम मध्य में पाए जा रहे हैं, तो इनका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। यहाँ हेटेरो एटम के रूप में सल्फर पाया जाता है, ठीक है। तो यदि सल्फर हेटेरो एटम के रूप में पाया जा रहा है तो इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, थाया, ठीक है। थाया इसको सफिक्स के रूप में काम में लेते हैं और साथ ही साथ क्या काम में लेते हैं, एंथ्रीन। मैंने अभी बताया है कि नाइट्रोजन के अलावा कोई भी हेटेरो एटम आता है तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, एंथ्रीन काम में लेते हैं। तो क्या हो गया ये, थाया एंथ्रीन, ठीक है, थायंथ्रीन, ठीक है। अब देखो यदि ठीक इसी प्रकार यहाँ पर दो बेंजीन रिंग हैं और दो हेटेरो एटम मध्य में पाए जा रहे हैं, ठीक है। हेटेरो एटम यहाँ ऑक्सीजन है तो इसका सफिक्स हम ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा काम में लेते हैं और साथ ही साथ जो कनेक्टेड जो बेंजीन रिंग है उसके लिए हम एंथ्रीन काम में लेते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सान्थ्रीन, ठीक है, OXNTHRENE, इसका नाम क्या हो गया, OXENTHRENE, ऑक्सान्थ्रीन, ठीक है। अब देखो यदि दो बेंजीन रिंग है और उनके मध्य नाइट्रोजन एटम हेटेरो एटम के रूप में पाए जा रहे हैं, आपस में बेंजीन रिंग क्या है, कनेक्टेड है इसके साथ में, तो इसका जो नोमेनक्लेचर करते हैं तो नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले सफिक्स के रूप में हम फिनो काम में लेते हैं, ठीक है। क्या काम में लेते हैं, फिनो। उसके बाद में नाइट्रोजन के लिए ऐजा काम में लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो यदि परफिक्स के रूप में काम में लेते हैं क्योंकि अनसैचुरेटेड रिंग, अनसैचुरेटेड ये रिंग है तो उसके लिए हम क्या काम में लेंगे, आयन काम में लेंगे अनसैचुरेटेड रिंग के लिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनेजाइन, फिनाजाइन, ठीक है। तो ये होता है, हमने देखा है कि यदि बोथ हेटेरो एटम क्या हो, सेम हो, तो बोथ हेटेरो एटम सेम है तो उनका नोमेनक्लेचर हम किस प्रकार से करते हैं, इसके अंदर आज हमने चर्चा की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर यदि दोनों हेटेरो एटम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं तो उनका जो नोमेनक्लेचर किस आधार पर किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, इन सब की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।